जी हाँ, तालिबान का विध्वंसक प्लान और पाकिस्तान में मचा है कोहराम। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया, जिसके जवाब में अब तालिबान ने जबरदस्त पलटवार किया है और तालिबान ने पाक एयर स्ट्राइक का जवाब दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, तालिबान ने पाक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक किया है। विवादित डुरंड लाइन जिसे तालिबान नहीं मानता है, तालिबान ने अब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का करारा जवाब दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और यह बताया जा रहा है कि तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक किया और पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। डुरंड लाइन पर हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है, देखिए कैसे अटैक किया गया। ये वो हेलीकॉप्टर है और जब डुरंड लाइन पर यह हेलीकॉप्टर दिखा, उस वक्त तालिबान ने हमला किया और पाकिस्तान हेलीकॉप्टर देखिए कैसे अटैक के बाद नीचे गिरा। ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर पर तालिबान के कमांडो ने अटैक किया, हमला किया, जमीन से ही मारा और जमीन से मार जब देखिए इस पर अटैक किया गया, उसके बाद कैसे ये बैलेंस इसका बिगड़ा और उसके बाद नीचे गिरा। ये बड़ा अटैक जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया था, उसके जवाब में ये तस्वीर समझिए कि तालिबान की तरफ से जबरदस्त अटैक किया गया है, जबरदस्त हमला किया गया है और डुरंड लाइन पर। और ये जो लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, इससे अटैक किया गया और देखिए इसका पूरा वीडियो बनाया गया और निशाना जो है सटीक लगा। देखिए हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं, पिछला हिस्सा टूटा और उसके बाद फिर ब्लास्ट हुआ और इस हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए और जमीन पर नीचे गिरा। ये अटैक ये तालिबान के कमांडो ने जो रॉकेट लॉन्चर है उससे अटैक किया और यहाँ सीधे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर वो अटैक हुआ और उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गए, जमीन पर हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो तालिबान की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। ये डुरंड लाइन, तो तालिबान का पाक पर अटैक और शहबाज की आर्मी बैकफुट पर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से तालिबान ने अब पाकिस्तान की आर्मी पर करारा पलटवार किया है। तो शहबाज की आर्मी अब बैकफुट पर है। एयर स्ट्राइक किया गया, लेकिन उसके बाद जो तालिबान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। पाकिस्तानी सेना पर तालिबान ने हमला किया और इस हमले में रॉकेट लॉन्चरों से पाकिस्तान पर हमला किया गया। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। एक साथ तालिबान ने धावा बोला है। पाकिस्तान के अंदर अब अटैक किया जा रहा है। जो चौकियां हैं वहां पर सेना की, उन चौकियों पर कब्जा कर लिया। कई इलाकों पर, पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान के पास खुफिया जानकारी तक नहीं थी। वहां के इंटेलिजेंस फेल्योर आप इसे कह सकते हैं। पाक बॉर्डर पर हजारों तालिबान लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं। डुरंड लाइन, जिसे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, उस लाइन को तालिबान कहता है कि हम नहीं मानते हैं और उस डुरंड लाइन के अंदर अब तालिबान के लड़ाके घुस आए हैं। तो तालिबान का अभी हमला क्यों, ये आप समझिए। दरअसल पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में अब तालिबान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। तालिबान गुस्से में है। 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, क्रिसमस से एक दिन पहले, और उसमें एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद तालिबान आग बबूला हो गया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे और जिसके बाद तालिबान ने कहा था कि इसका करारा जवाब हम देंगे। टीटीपी के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया था। एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर अब युद्ध जारी है और इस युद्ध में तालिबान के लड़ाकों ने जबरदस्त पलटवार किया है। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर को किस तरह से मार गिराया गया रॉकेट लॉन्चर के जरिए। ऐसा लगता है पाकिस्तान सेना ने बहुत बड़ी गलती कर दी एयर स्ट्राइक करके और उस गलती का खामियाजा भुगत रही है पाकिस्तान की सेना और आने वाले दिनों में और ये ज्यादा भुगतेगी। जी जी बिल्कुल सुमित जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामक जो उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से वो बड़ी हानि, बड़ी क्षति, बड़े हमले झेलने जा रहा है। और अभी तो तालिबान की सरकार ने सीधा सीधा हमला किया है। उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी
पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा आतंकी हमला और ऐसे कई हमले वो कर सकता है, जैसा कि वो पहले से करता रहा है। तालिबान की सरकार के ऊपर अफगानिस्तान की टेरिटरी पटिया में जाकर के पाकिस्तानी सेना ने जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है, जाहिर है कि उसका एक बड़ा खामियाजा उसे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध है वो अपने सबसे निचले स्तर पर वर्तमान समय में पहुंच गए हैं और एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। अब अटैक काउंटर अटैक होने शुरू हो गए हैं। ये एस्केलेट भी कर सकता है, ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। और जाहिर है कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पर एक बहुत ही बैडली और सीवियरली उसको हानि उठानी पड़ेगी, ये बात दिखाई देती है। और ये जो पाकिस्तान की जो स्थिति है, ये पाकिस्तान का स्वयं का क्रिएशन है सुमित जी, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ये जो तालिबान और तालिबान का जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी है, ये जो भस्मासुर है, ये पाकिस्तान ने खुद बनाए थे और ये भस्मासुर आज पाकिस्तान को जला रहे हैं। और लेकिन संजीव जी यहाँ पर मैं समझना चाहूंगा कि दोनों देशों की सैन्य ताकत या फिर तालिबान तो एक तरह से जब से अफगानिस्तान में आया है बहुत से देशों ने अभी मंजूरी भी नहीं दी है, लेकिन तालिबान की ताकत क्या है? पाकिस्तान तो कहता है कि हमारे पास सैन्य ताकत है, जबरदस्त ताकत है, लेकिन यहां पर तो हम देख रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को मार गिराते हैं। तालिबान के लड़ाके शायद इतने ट्रेंड हैं कि पाकिस्तान सेना वहां से भाग खड़ी होती है, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। देखिए, तालिबान की जो सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में जो एक स्लो गति से चलने वाला जो वॉर है, उसमें वो माहिर है। उन्होंने अफगानिस्तान की के टेरिटरी में अमेरिका की सेनाओं के साथ 20 वर्षों तक लंबा युद्ध लड़ा और अमेरिका के सोल्जर्स को ये तालिबान के जो लड़ाके हैं ये कहा करते थे कि आपके पास यदि घड़ी है तो हमारे पास समय है। और वो समय लेकर के और समय समय पर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के तहत वो उनके ऊपर हमले करते थे और उनको उन्होंने वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, अमेरिकी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। उसी तरीके से तालिबान के जो लड़ाके हैं उनके वो बैटल हार्डेंड है, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, उनके पास युद्ध का जाहिर है कि कम्बैट का अनुभव है और जिसके कि सामने जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो कमजोर साबित पड़ेंगे, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। और डूरंड लाइन को लेकर के जो अफगानिस्तान के जो सरकार है उसके जो लड़ाके हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो विशाल पश्तून आबादी है उसको डिवाइड करने की एक साजिश है। और ये जो पश्तून आबादी है जिसका कि आपस में इतना क्लोज कनेक्ट है कि वो अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी सीमाओं का उसके उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ जाता, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत और संपर्क रखना चाहते हैं। और लेकिन ये जो बाड़ लगाने का जो काम है वो इस तरीके की गतिविधियों को, व्यापार इत्यादि को रोकने की साजिश थी। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है इस बात को लेकर के आशंकित रहते हैं कि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून एक हो गए तो वो वहां पर जो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है वो एक रियलिटी बन सकता है, पाकिस्तान का विखंडन हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने डूरंड लाइन पर सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज किया था और जिसको लेकर के पहले से ही तालिबान की सरकार और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकार के बीच में एक तनाव रहा और दोनों सेनाओं के बीच में झड़पें भी होती रहीं। डूरंड लाइन के बारे में आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं सुमित जी कि किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी और पाकिस्तान की ये जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान जाहिर है कि वो नहीं मानता। वो पश्तून आबादी को साथ में मिलकर के उनके साथ व्यापार, तिजारत इत्यादि जो वो करते हैं, एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक संबंध है वो बना के रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इसको डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल के तहत वो पश्तून आबादी को के ऊपर शासन करना चाहते हैं। ये माना जाए कि क्या इस युद्ध का जो अंजाम है अब ये कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान में चला जाएगा, अब तभी ये युद्ध खत्म होगा? देखिए, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है या जो तालिबान है इसकी जो अब मंशा ये है कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा तो जाएगा ही, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की मंशा रखता है। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान जब अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाया, तालिबान को खड़ा किया, ये सोच करके कि तालिबान आ जाएगा तो हम अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर करेंगे और वहां से भारत के ऊपर जब युद्ध होगा तो उसका अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल अपने लिए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर करेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि तालिबान
अब पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है, जी। पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है हम्म। और पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तो खैबर पख्तूनख्वा तो जाएगा ही जाएगा सुमित जी, पूरे पाकिस्तान के ऊपर के अस्तित्व के ऊपर भी एक खतरा पैदा करेंगे। और तहरीके यानी तालिबान जिस सांप पाकिस्तान को पाला पाकिस्तान ने, अब वो सांप डस रहा है, बुरी तरह से डस रहा है। और यहां तक कि अब मंशा ये है कि पूरे पाकिस्तान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान राज करना चाह रहा है। और यकीनन इस युद्ध का अंजाम बेहद भयावह होगा पाकिस्तान के लिए। भीषण जंग हो रही है। आते हैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग। पाकिस्तान बॉर्डर पर हमले लगातार जारी हैं। तालिबान के हमले में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। तालिबानी हमले से इस पूरे इलाके में भगदड़ मच गई है। पाकिस्तानी सेना कुछ कर नहीं पा रही है। और यहां तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से तबाही तालिबान ने मचाई है। पूरे इलाके में लगातार धमाके हो रहे हैं और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। एक के बाद एक तालिबान लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई है। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है। कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। इससे पहले 16 पाकिस्तान सैनिकों की मारे जाने की खबर आई और उसके बाद भी पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। और ये एयर स्ट्राइक करना ये भारी पड़ गया। संजीव जी, मुझे लगता है कि भारत की नकल करने के चक्कर में ये बर्बाद हो गए। और इस बीच हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर। देवनाथ जी, सवाल यही कि ये नकल तो शायद भारत के करना चाह रहे थे कि एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन यहां तो इनके लिए बहुत मुसीबत बढ़ गई और ये बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दी। जी हाँ, ये पाकिस्तान जो है अब विकल्प नहीं ढूंढ पा रहा है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि अगर कोई देश पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर्स या आईएसआई जमीनी रास्ते से टीटीपी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उनको एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और उनके रेंजर्स और बॉर्डर की जो कॉन्स्टेबिलिटी है टोटली फेल हो गई है। दूसरी बात, अब जब पाकिस्तान ने हवाई हमला किया और हवाई हमले में जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, तो इसके बाद अब पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प बचे नहीं हैं। यानी अब जब टीटीपी इतने भयंकर हमला कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, 11 पोस्ट पर अटैक कर रही है, 2 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, तो फिर से पाकिस्तान क्या करेगा? कोई भी विकल्प नहीं है बजाय इसके कि फिर से अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करे। अपनी एयरफोर्स को फिर से अगर इस्तेमाल करेगा तो ये युद्ध और भी गंभीर हो नहीं, जाएगा। और एयरफोर्स का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो उसका भी नतीजा देवनाथ जी हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर के जरिए मार गिराया गया। रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधता है तालिबान का एक लड़का और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में जा लगता है और हेलीकॉप्टर उसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाता है। तो यहां पर तो तालिबान लड़ाके एक रॉकेट लॉन्चर से उनके हेलीकॉप्टर मार गिराते हैं। जी हाँ, तालिबान जो है बहुत ही वेल इक्विप्ड है। ये सोचना पड़ेगा कि जब अमेरिका ने विड्रॉ किया 15 अगस्त 2021 को, तो वो अरबों डॉलर के अस्त्र शस्त्र पीछे छोड़कर चले गए थे। तालिबान ने इन अस्त्र शस्त्रों को अपने कब्जे में लिया, उनको फिर से रिपेयर किया, ठीक ठाक किया और इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जब तालिबान का इस्तेमाल अमेरिका की सीआईए रूस के विरुद्ध कर रही थी 80 के दशक में, तब अमेरिका ने खुद तालिबान को करीबन 700 शोल्डर्ड फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दिए थे और इनमें से ज्यादातर अभी भी तालिबान के कब्जे में है। तो यही जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिकन हैं, ये फाइनली टीटीपी के हाथ में आ जाते हैं। ऐसे भी मैं बता दूं, अफगानिस्तान में फिलहाल ऐसी हालत है कि अगर आप एक AK-47 खरीदना चाहें तो इंडियन रुपीस में मात्र 15,000 रुपए में आपको एक AK-47 वहां जो ब्लैक मार्केट है वहां से मिल जाएगा। इसी तरह से एक हथगोला अफगानिस्तान में आप काबुल चले जाइए, कंधार चले जाइए, हेरत में चले जाइए, मात्र इंडियन रुपीस 1200 रुपए में आपको एक हथगोला मिल जाएगा। तो टीटीपी के लड़ाकों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है क्योंकि उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको हथियार दे रहे हैं, सपोर्टर्स उनकी फंडिंग कर रहे हैं। अब जहां तक पाकिस्तान आर्मी की बात है, वो तो बहुत बुरी तरह से इस चक्रव्यूह में फंस गई है क्योंकि वो अगर पीछे की तरफ रिट्रीट करते हैं तो इस्लामाबाद को लगेगा,
कि वो हार रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो भी जनरल पीछे की तरफ आएगा जी। उसकी तो शामत आ जाएगी, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। और अगर वो डूरन लाइन को क्रॉस करके अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो लड़ाके हैं तालिबान के और टीटीपी के, ये प्रोफेशनल लड़ाके हैं। इन्होंने रूस को हराया, इन्होंने अमेरिका की आर्मी को हराया। पाकिस्तान तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। जी, यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना पीछे हटती हुई नजर आ रही। कई जो पोस्ट हैं, कई चौकियां हैं, उस पर तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। मैं आता हूं आपके पास एक और बड़ी खबर। पाक अफगान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पाकिस्तान से निपटने के लिए अफगानिस्तान में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। राष्ट्रपति भवन में तालिबान सरकार की बैठक में रक्षा मंत्री के साथ सेनाध्यक्ष भी शामिल हैं। मीटिंग में सरकार के कई मंत्रियों ने भी शिरकत की है और बैठक में तालिबान सरकार ने फैसला लिया है कि अब अपनी सीमाओं और बंदरगाहों को हम सुरक्षित करेंगे। अफगानिस्तान की धरती का बेजा इस्तेमाल गलत है। तालिबान सेना प्रमुख फसीहुद्दीन फिरत शामिल हुए हैं। गृह मंत्री मोहम्मद इब्राहिम सद्र भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस बैठक को लेकर जाहिर है एक तरफ तो तालिबान लड़ाकों ने प्रहार किया है, पाक अफगान जंग चल रही है और इस बीच ये बैठक बहुत अहम बैठक, तो बदला लेने की कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे अब पाकिस्तान से बदला लिया जाए। तालिबान सरकार की एक बैठक, और इस बैठक के मायने क्या है ये समझिए और कितनी बड़ी अहम बैठक है। काबुल में ये बैठक हुई। पाकिस्तान सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और क्षेत्रीय अस्थिरता का ये माहौल है और सीमा पर जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें ये शत्रुता जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है। दोनों तरफ से हिंसा में इजाफा हुआ है। डुरंड लाइन के दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है और तालिबान लड़ाकों ने ज्यादा पलटवार किया है। सैन्य कार्रवाई से चिंता बढ़ी हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव की वजह से अफगानिस्तान पाक के रिश्तों में तनाव। एक और बड़ी खबर इस बीच, तालिबान के हमले को पाकिस्तान ने भी माना है कि हाँ, तालिबान ने हमला किया और पुलिस चौकियों पर गोलीबारी की है। तालिबान के हमले को पाकिस्तान को भी मानना पड़ा और ये मान रहा है पाकिस्तान कि साहब देखिए, तालिबान ने हम पर हमला किया है और हमले में हमारी पुलिस चौकियों पर कब्जा किया, पुलिस चौकियों पर गोलीबारी की। तालिबान ने ये गोलीबारी जो की है ये तालिबान के प्रवक्ता का हमले पर दावा है और पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ा और तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान पर अभी और हमला होगा। संजीव श्रीवास्तव जी, एक तरफ तालिबान सरकार की बैठक और साथ ही साथ यहाँ हमले लगातार जारी हैं और तालिबान कह रहा है कि अभी और हमले होंगे, मायने क्या? देखिए सुमित जी, ये एक मेरा ऐसा मानना है कि ये एक पाकिस्तान के लिए एक लंबे संकट की शुरुआत है और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या अब तालिबान की सरकार सीधा सीधा युद्ध में उतर आई है, तो ऐसे में ये जो दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और ये जो तालिबान है वो अपनी जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए भी जाना जाता है। अपने जो एक लंबे समय तक एक धैर्य के साथ और जो युद्ध करते हैं उसके लिए भी ये जाना जाता है। अमेरिका और रशिया की सेनाओं को इन्होंने पराजित कर दिया। अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसे सुमित जी ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान के हुक्मरान अब इस बात को शायद उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया होगा कि ये जो उनकी द्वारा जो पाले गए भस्मासुर हैं वो उनके अस्तित्व पर भी संकट पैदा कर सकते हैं। तालिबान के अंदर जो एक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है कि वो अब पूरे पाकिस्तान का जो तालिबानाइजेशन करने का लक्ष्य है टीटीपी का, वो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित होगा। और आप ये देखिए सुमित जी कि ये जो तालिबान की सरकार तो अब सीधा युद्ध कर रही है, लेकिन जो टीटीपी भी जो पहले हमले करता था वो सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी, वहां की पुलिस फोर्सेस पर हमले करता था और उनका लक्ष्य पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को, जो एग्जिस्टिंग जो भी उनकी दिखावे की जमहूरियत इत्यादि है, उसको उखाड़ करके फेंक देना और वहां पर एक कट्टर इस्लामिक शरिया लॉ के आधार पर शासन करना, आतंक का शासन स्थापित करना चाहते हैं, तालिबानी शासन स्थापित करना। ठीक है, आते हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, तालिबान हमले पर पाकिस्तान ने पलटवार किया है। पाकिस्तान ने तालिबान पर हमले की बात कही है और ये पाकिस्तान का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में 15 से ज्यादा तालिबानी ढेर हुए हैं। हमले में तालिबान लड़ाकों को काफी नुकसान हुआ है। घुसपैठ करने वाले लड़ाकों को मारा गया है, ये पाकिस्तान का दावा है। टीटीपी को संरक्षण देता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने कहा है, और पाक सेना पर हुए हमले के लिए टीटीपी जिम्मेदार है। तालिबान ने वहीं पाक के आरोपों को खारिज किया है। आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, ये दावा पाकिस्तान की ओर से। कैप्टन देवनाथ जी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान अब ये दावा करके कहीं ना कहीं अपनी फजीहत होने से बचा रहा है।
देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान कितनी भी छुपाए लेकिन अपनी जो किरकिरी हो रही है उसको फाइनली छुपा नहीं पाता। कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसी लड़ाइयों में भारत के साथ कारगिल में भी जो लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने अपने नुकसान को छुपाया था। पाकिस्तान ने अपने शहीदों की डेड बॉडी को भी कलेक्ट नहीं किया था। इसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी जो है अक्सर पाकिस्तान के जो सोल्जर्स वजीरिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में फाता में शहीद होते हैं उनको चुपचाप वो उनके परिवार वालों को सौंप देता है बिना किसी